अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बा आवाज़े बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। क़ुरआन पाक ने इरशाद फरमाया, अच्छों का जिक्र करो। अच्छों का जिक्र अच्छी ही की महफिल में हुआ करता है। जो अच्छे होंगे, सुनने वाले हों या सुनाने वाले हों या कोई भी हो, एक तो दुनिया में सबसे अच्छा मकाम जो है वो मस्जिद है। फिर ये कि उस मस्जिद में अगर अच्छों का जिक्र हो तो आपकी ज़बान में यूँ कह सकते हैं कि ये सोने पर सुहागा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर ये कि उसमें भी कुछ सीखने सिखाने की बात आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत आला बात हुआ करती है। हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंसान को अपनी ही इबादत ही की खातिर पैदा फरमाया है। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, अल्लाह को राज़ी रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना, नाफरमानी में किसी तौर पर भी हिस्सा न लेना, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजार देना, यही हमारा मकसद ज़िंदगी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो अच्छे काम करते हैं और अपने काम को छुपाया करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका शुमार मुत्तकी में हुआ करता है और आला लोगों में इनका शुमार हुआ करता है। नेकी भी करते हैं और दिखाते भी नहीं हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई उनकी नेकी का जिक्र करे, कोई बताए। इस तरह के मामलात और वाक़यात सहाबा इकराम ताबईन इज़ाम के सवाने में बहुत सारे मिल जाया करते हैं कि जिन्होंने नेकियां की और चाहा ये कि कोई जान भी ना सके। ये नेकी का आला मकाम हुआ करता है। तो एक तो वो लोग होते हैं जो नेकी करते हैं और नेकी को छुपाते हैं, और इस दुनिया में एक वो भी कुछ लोग हैं कि जो नेकी करते हैं और दिखाते भी हैं। फिर भी भला है, गनीमत है कि कम से कम नेकी तो कर रहा है, और फिर उनके दिल में ये ख्वाहिश भी हुआ करती है कि उनकी नेकी को देखा भी जाए। अगर नीयत ये है कि उनकी नेकी को इसलिए देखा जाए ताकि लोग उनकी तारीफ करें तो गलत है, और अगर नीयत ये है कि उनकी तारीफ ना की जाए बल्कि दीन का काम हो तो बिलाशुबहा ये जायज़ है। जैसे दीनी मजहबी प्रोग्राम हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, कुरान पाक हो, अहादीस मुबारका हो,
उसको रिकॉर्ड कर लेना, दूसरों तक पहुंचाना, पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना, कहते हैं कि ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। तो इसमें ये बात होती है कि आदमी अच्छा काम करता भी है और दूसरों की अच्छाई के लिए उसे फैलाता भी है, ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। और तीसरे वो लोग हैं जो सबसे बेकार हुआ करते हैं, भलाई का काम भी नहीं करते और चाहते भी हैं कि शोहरत हो, चाहते भी हैं कि वो शोहरत हो। तो कहते हैं ऐसे लोग निकम्मे हुआ करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उनका कोई वक़ार नहीं हुआ करता, और दुनिया में भी जलील होते हैं। दुनिया में भी इंसान समझ जाता है कि ऐसा आदमी क्या चाहता है, तो उनके पीछे चलने से न दुनिया मिलती है ना आखिरत मिला करती है। अब सुनिए, हमारे मजहब में, हमारे दीन में एक बड़ी ही बुनियादी बात बताई गई है, हम काम के करने के मुकल्लफ हैं, हम दिखाने के मुकल्लफ नहीं हैं, है ना। हम काम के करने के मुकल्लफ हैं लेकिन काम के दिखाने के मुकल्लफ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हज करे, हज करके आ जाए, तो उसके लिए वाजिब व फर्ज नहीं है कि वो अपने आप को हाजी करे, वो वाजिब व फर्ज नहीं है कि वो अपने नाम के साथ अलहाज लिखे क्योंकि वो हज करके आए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लिखता है तो कोई बात नहीं, और इस नीयत से लिखता है कि लोग हाजी कहें तो गुनहगार है, इस नीयत से लिखता है ताकि दूसरों को रगबत पैदा हो, अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश पैदा हो, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर दिखावा मकसूद हो जाए तो ये बेहतर नहीं है। अब आइए, हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर नेकियों के छुपाने का हुक्म है, नेकियों के दिखाने का हुक्म नहीं है। रात में इंसान क्या नेकियां करता है, सुबह जिक्र करने का उसको हुक्म नहीं है। कहते ऐसी नेकी ही कल कयामत में काम आएगी, ऐसी ही नेकी कल कयामत में काम आएगी। पहले बुजुर्गाने दीन जब किसी को कुछ दिया करते थे, रात के अंधेरे में देते थे। बनी इसराइल के ज़माने की एक रवायत मैंने पढ़ी, बुखारी शरीफ की है। एक आदमी ने चाहा कि मैं अल्लाह के राह में सदका दूं, तो उसने रात में निकल करके सदका दिया। इत्तेफाक ये कि एक तवाइफ जा रही थी, उसके हाथ में सदका दे दिया। रात के अंधेरे में वो नेकी करना चाहता था, उसको लगा कोई गरीब है, फकीर है, उसको उसने सदका दे दिया। दिन में उस तवाइफ ने लोगों को दिखा दिया कि देखो ऐसा आदमी था जो नेकी करना तो चाहता था लेकिन उसने तवाइफ को पैसा दे दिया। लोगों में चर्चा हो गई कि किसी ने रात को नेक काम किया लेकिन तवाइफ के हाथ में दे दिया। दूसरे दिन उसने फिर ये नीयत की कि मैं अल्लाह की राह में दूंगा, लिहाजा वो निकला रात के अंधेरे में और एक किसी मालदार के हाथ में उसने पैसे दे दिए। उसे क्या मालूम कौन है, रात को निकला और उसने मालदार के हाथ में पैसे दे दिए। अब दिन में फिर चर्चा हो गया कि कोई आदमी नेकी करना चाहता था लेकिन उसने जो है वो मालदार को पैसे दे दिए। अब उसके दिल में ये बात आई कि पैसे तो गरीब को पहुंचना चाहिए था, मालदार को पहुंच गया। लिहाजा उसने फिर दोबारा नियत की कि मैं नेकी का काम करूंगा, फिर मैं पैसे को खर्च करूंगा। अब उस आदमी ने तीसरी रात भी ठाना कि मैं नेकी का काम करूंगा, पैसे अल्लाह की राह में दूंगा। अब उस रात को ऐसा हुआ कि किसी चोर के हाथ में पैसे दे दिए, उसने किसी चोर के हाथ में पैसे दे दिए। चलो ये तीनों चीजें तो हो गई, लेकिन अहादीस मुबारका में क्या आता है, उसने जो नेकियां की वो कब की, रात के वक्त में। बताओ रात के वक्त में देखता कौन है और कौन नहीं देखता। कहा इंसान सोता है, इंसान की आंखें नहीं देखती। कहा कौन देखता है, कहा मालिके कायनात देखा करता है। तो ये नेकी उसके लिए हुई ना, रात के अंधेरे में जो नेकी किया वो किसके लिए किया, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया। और जो चीज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए की जाती है वो कभी जाया नहीं हुआ करती, क्योंकि अहादीस की जो सबसे मजबूत किताब है, सबसे मुस्तनद, अल्लाह के कलाम के बाद जिस हदीस शरीफ की किताब को सबसे ज्यादा दुनिया में मुस्तनद कहा है वो बुखारी शरीफ है। उसकी पहली ही हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार
नीयत पर है। अच्छी नीयत से करोगे तो अल्लाह अच्छाइयाँ अता फरमाएगा, नेकियां उस पर अता फरमाया करता है। तो बुनियाद क्या समझ में आई? हमारे यहाँ छुपाने का हुक्म है, हमारे यहाँ छपाने का हुक्म नहीं है। अब जमाना कैसा चला, अब जमाना कैसा चला कि जब तक छपे नहीं पेट भरे नहीं, है ना। अब तो हाल ये हो गया है कि मतलब बाकायदा वीडियो क्लिप भी बनाई जाती है, अलग अलग तौर पे उसे फैलाया भी जाता है, बोल करके फैलाया जाता है, और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि जो जायज भी नहीं हुआ करती, है ना। तो अब लोग बहाना ढूंढते हैं कि हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और कौम के लिए काम कर रहे हैं। जब तक कौम को मालूम नहीं होगा तो हमारे काम करने का फायदा क्या। याद रखो, ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है, गुनाह में डालने का जरिया है। हकीकत तो ये है कि हम जो करते हैं, कोई भी, आप हो या हम हो, कोई भी जब काम किया करते हैं तो वो लोगों के दिखाने के लिए नहीं, शाबाशी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए की रजा के लिए करते हैं। अब आइए, वो बनी इसराइल का आदमी, वो बनी इसराइल का आदमी जिसने रातों रात नेकियां की थी और तीनों रात उसने गलत आदमी के हाथी में पैसे दे दिए थे, तो क्या अल्लाह ने उसकी नेकियों को जाया फरमा दिया? क्या अल्लाह ने उसकी नेकियों को जाया फरमा दिया? नहीं जनाब। उसी हदीस मुबारका में आता ये है, जिस तवाइफ के हाथ में उसने पैसे रखे थे, उस तवाइफ के दिल की कैफियत को अल्लाह ने बदल दिया। उसके दिल में ये बात आई कि बगैर गुनाह के जब अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा रहा है तो मैं गुनाह क्यों करूं, है ना। नेकी कभी जाया नहीं हुआ करती, नेकी कभी जाया नहीं। बदकार के हाथ में नेकी चली गई तो उस नेकी ने अपना रंग दिखाया, उस नेकी ने अपना रंग दिखाया। उस तवाइफ ने तौबा कर ली और फिर जिंदगी में कभी उसने गुनाह ना किया, जिंदगी में उसने कभी गुनाह ना किया। अच्छा, उसकी नेकी में ये कुव्वत कहां से पैदा हुई? उसकी नेकी में ये कुव्वत कहां से पैदा हुई? फरमाते हैं, देने वाले की नीयत बिल्कुल साफ थी, ऐ अल्लाह जो मैं दे रहा हूं, जो मैं खर्च कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। यही नीयत थी। कहा मालदार के हाथ में दे दिया तो भाई सदका खैरात या कोई भी चीज किसको दी जाती है? गरीब को दी जाती है ना, मालदार को थोड़ी न दिया जाता है। लेकिन कमाल है, अब मालदार के हाथ में जब इसकी नेकियां पहुंची, इसका पैसा पहुंचा, तो उस मालदार के दिल में ये बात पैदा हुई, अरे दूसरे लोग जो गरीब हैं, गरीब होने के बावजूद दे रहे हैं अल्लाह की राह में, तुझ पर तो ज़कात फर्ज है, अब तक नहीं देता था, इस लेने की वजह से अल्लाह ने उसके दिल के हाल को पलट दिया। अब वो हमेशा ज़कात दे, वो हमेशा माल में ज़कात है। एक नेकी ने कहां कहां अपना मकाम बनाया, एक नेकी ने कहां कहां अपना मकाम बनाया। तीसरा कौन? चोर। चोरी क्यों करता है? चोर चोरी इसीलिए तो करता है ताकि वो अपना पेट भर सके, अपने घर वालों का पेट भर सके, माल जमा कर सके। हराम ही सही, वो इसीलिए तो करता है, वो इसीलिए तो चोरी किया करता है। कहा जब चोर के हाथ में इसकी नेकियां पहुंची, उस नेकी ने फिर रंग दिखाया और चोर के दिल में ये एहसासात पैदा हुए कि जब रब बगैर चोरी के मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा रहा है तो मैं चोरी करके रिज़्क़ हराम क्यों कमाऊं, मैं अपने पेट में रिज़्क़ हराम क्यों डालूं। तो ये उस वक्त होता है जब आदमी अल्लाह और उसके रसूल के लिए नेकियां करता है। आज के ज़माने में तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो गया, बगैर दिखावे के तो नेकी हो ही नहीं सकती। एक केला और एक अंडा भी अगर मरीज को पहुंचाया तो दे ले मचा दी जाती है, व्हाट्सएप पे पूरा छप जाता है, अखबारात में तस्वीरें आ जाती हैं, ना जाने क्या क्या होता है। याद रखो, हाँ मैं बहुत दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, नेकियां छुपाने का हुक्म है, नेकियां छपाने का हुक्म नहीं है। नेकियां वही काबिल कबूल हुआ करती हैं जो छुपा करके की जाती है, जो छपा करके की जाती है उसको नहीं। मैंने इसी जुमा मस्जिद में कई एक बातें बताई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि, रजब शरीफ चल रहा है ना, 15वीं तारीख को आपका इंतकाल पुरमराल भी हुआ था। लोग फातिहा भी कराते हैं, कोंडे की फातिहा बड़ी मशहूर है, होना भी चाहिए बुजुर्गों के नाम पर, यह तवस्सुल है।
इसलिए नहीं कि लोग हमें कहें कि बहुत अच्छी अच्छी फातिहा कराते हैं, इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, ना बिल्कुल नहीं। अगर ये नीयत है तो मैं ये कहूँगा कि फातिहा ही ना करो, बेहतर है। यहाँ नीयत ये हुआ करती है, आला फरमाते हैं खास उन दिनों में जब आदमी फातिहे का इनेकाद करता है, तो जिस बुजुर्ग के नाम पर फातिहे का इनेकाद करता है उस बुजुर्ग की खास नजरे करम हुआ करती है। तो दिल में नीयत क्या हुई, मैं उनसे तवस्सुल हासिल कर रहा हूँ, मैं उनके फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफीज हो रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि दुनिया बोले कि हाँ हमने इतने सारे लोगों को खाना खिला दिया। अरे मेरा रब वो है कि जो पत्थर से जानदार को पैदा फरमा सकता है, पत्थर को सोने में तब्दील करने की कुदरत रखा करता है, वो जिसे चाहे उसे खिला दे। तुम्हारा खिला लेना कोई कमाल थोड़ा ही ना, तुम्हारा खिला लेना कोई कमाल नहीं है। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था, किसी भी चीज को छुपा करके किया जाता है। अब मैंने कहा हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान, बेंगलोर में भी बहुत माहौल है इसका, लोग कोंडे की फातिहा भी कराते हैं, बिल्कुल करानी चाहिए, बाइसे बरकत है। इससे बुजुर्गों की खास नजर करम हुआ करती है, और जिनके घर पर या जिस फर्द पर बुजुर्ग की खास नजर हो जाए, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल वहीं पर हो जाया करता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल वहीं पर हो जाया करता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के बारे में मैंने जुमे के दिन कई एक बातें बताई थी कि खलीफा मंसूर, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके पीछे लोग पड़ जाया करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी शोहरत हो, वो हालांकि शोहरत नहीं चाहते, वो शोहरत नहीं चाहते, लेकिन ये जो दुनियादार किस्म के लोग होते हैं, ये दुश्मन हो जाया करते हैं उनके। आप इसीलिए आज बोलते हैं ना, दीन का काम करना इतना आसान नहीं है, यकीनन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दीन का काम इसीलिए आसान नहीं है। अगर शैतान का काम होता तो बहुत आसान होता। यही गाने बजाने की महफिलें आप जितनी लगाना चाहो लगा लो, देख लो फिर भीड़ कितनी हुआ करती है ना। लेकिन दीनी मजालिस में आना ये इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान रोकता है, क्योंकि शैतान, और यही कामयाबी की जमानत है, यही कामयाबी की जमानत है कि आदमी अपना वक्त निकाल करके अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर कहीं पर आए और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के बारे में मैंने बताया था, मंसूर बार बार ये कत्ल कराने के पीछे पड़ चुका था, और जब उसने आखिरी मर्तबा कत्ल कराने की साजिश रची थी, वो यही रची थी कि मेरा ताज है, मैं उस पर जब हाथ लगाऊंगा तो ऐ लोगों, हज़रत इमाम जाफर जब मजलिस में आएंगे तो उनको कत्ल कर देना, उनको कत्ल कर, वो मजलिस में रहेंगे, दरबार में रहेंगे, उनको कत्ल कर देना, यही बात थी। लेकिन ऐसा हुआ, इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत जैसे ही मंसूर के दरबार में आए, उसे पसीना छूटने लगा, उसे पसीना छूटने लगा, पूरा दरबारी लिबास पसीने में भीग चुका था, और हाल ये था कि उसका हाथ उठने के लिए तैयार नहीं था। वहीं हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान मौजूद थे, और इसका हाल ऐसा था कि हाथ अपना ताज तक, सर तक ले जा नहीं पा रहा था। जब मजलिस बर्खास्त हुई, दरबार बर्खास्त हुआ, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान चले गए, तो उसका हाल, पूरा लिबास बिल्कुल पसीने से भीग चुका था। लोगों ने कहा, हुजूर क्या बात थी, आपने इशारा किया ही नहीं, हम लोग तो तैयार थे, तलवार लेकर के हम लोग तो तैयार थे, आपने तो इशारा फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर। हाल ये था कि उसके बाद वो निकल करके गया और अपना लिबास तब्दील किया, दवा मंगा करके खाया हकीमों की, और 1 दिन तक सोता रहा। 1 दिन तक उसे होश में आने में 1 दिन लग गए। फिर जब होश में आया पूरे तरीके पर, तब लोगों ने पूछा था, भाई मामला क्या था, आपने जो काम सुपुर्द किया था वो काम किया क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। भर्राई हुई आवाज में कहा था, इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जब मेरे दरबार में आए थे तो उनके पीछे इतना बड़ा अजदहा आया था कि उसका एक जबड़ा महल के नीचे वाले हिस्से में था, और एक जो जबड़ा था मुंह का ऊपर वाला हिस्सा वो महल के सबसे ऊपर वाले गुंबद पर था, और आवाज दे रहा था, अगर इमाम जाफर सादिक को थोड़ी भी अजियत पहुंचाई, तुझे तेरे महल के साथ निकल जाऊंगा, तुझे तेरे महल के साथ निकल जाऊंगा। जब ये बात उसने देखी तो जाहिर सी बात है, अपनी खोपड़ी पे हाथ कहां से ले जाता, हाथ तो उठने के लिए तैयार नहीं था ना, हाथ तो उठने के लिए तैयार नहीं था।
आप जानते हैं फिर उसने तौबा की। तौबा करने के बाद हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रिज़वान को बुलाया उसने और पूछा, हुजूर आप क्या चाहते हैं? देखो इतने बड़े वली को उसने पहचाना ना, इतने बड़े वली को पहचाना। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अगर बोल देते कि एक महल मेरे लिए भी तामीर करवा दो तो कौन सी बड़ी बात थी, खलीफा मंसूर जरूर तामीर करवाता। कहते कि फलाना सूबा मेरी मातहती में कर दिया जाए तो वो भी दे देता, जो चाहते करवा सकते थे। लेकिन आपने उस वक्त एक ही लफ्ज़ इरशाद फरमाया था। आप इरशाद फरमाते हैं मेरे ऊपर बस एक ही मेहरबानी करो, अपनी मजलिसों में बुलाया मत करो, अपनी मजलिसों में मुझे बुलाया मत करो। दुनियादारों के बीच में मेरा दिल नहीं लगता, दुनियादारों के बीच में मेरा दिल नहीं लगता। तारीख इस बात की गवाह है, दरबार में आना जाना छोड़ दिया आपने। जब दरबार में आना जाना छोड़ दिया तो सिर्फ मस्जिद ही के होकर के रह गए, सिर्फ मस्जिद ही के होकर के रह गए। अल्लाह अकबर। रात कौन सी होती जब मस्जिद में ना गुजरती? हर रात मस्जिद में, हर रात मस्जिद में, हर रात मस्जिद में। दुनियादारों का दरबार छोड़ा और खुदा के दरबार को जब अपनाया तो ऐसा अपनाया कि आखिरी वक्त तक उसी से वाबस्ता रहे। अब जानते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, जिसके हम और आप सब लोग मुक़ल्लिद हैं कि नहीं है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज 1/3 दुनिया से ज्यादा लोग जो है वो हनफी उन्हीं के मानने वाले हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी पूछने वाले ने पूछा था, ऐ इमाम आप ये बताएं कि आपके बेहतरीन अय्याम कितने हैं? आपने बरजस्ता इरशाद फरमाया था कि मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम सिर्फ 2 ही साल को शुमार करता हूँ, सिर्फ 2 ही साल का। इमाम का हाल ये था उस वक्त कि इमाम के जिस्म का हर बाल सफेद हो चुका था, दाढ़ी के बाल हो, सर के बाल हो, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके बाल काले हों। ऐसी उम्र के आखिरी हिस्से में किसी पूछने वाले ने पूछा था, इमाम बताए तो सही इतनी उम्र आपकी हो गई है कि आपके बेहतरीन अय्याम कितने थे और किसके साथ थे? मुस्कुराए और इरशाद फरमाया मेरी जिंदगी के सिर्फ मैं 2 ही साल को बेहतरीन साल गुमान करता हूँ, 2 ही साल को सबसे बेहतरीन जमाना शुमार किया करता हूँ। हुजूर वो कौन सा जमाना है? आपने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया ये वो 2 साल हैं जो मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारा है। कमाल, वक्त का इमाम जिसकी तकलीद दुनियाए अहले सुन्नत करे, दुनियाए इंसानियत करे, दुनियाए अहले सुन्नत ही नहीं, दुनियाए इंसानियत करे, जिसको इमाम अपने लोग भी माने गैर भी माने, वो ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम से 2 साल हैं और वो साल हैं जो मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रिज़वान की सोहबत में गुजारे। तो आप समझ सकते हैं अल्लाह वालों की जो सोहबत हुआ करती है वो कितनी कीमती सोहबत हुआ करती है। ये कभी चर्चे पे नहीं जाते, ये कभी दिखावे पे नहीं जाते, ये कभी छपवाने पे नहीं जाते, ये कभी ये नहीं चाहते कि इनका शोहरा हो, शोहरत हो, लोग इनको अच्छा कहें, कभी नहीं चाहते। और उन्हीं की रविश हमारे लिए लायक इक्तदा हो, उन्हीं की रविश जो है हमारे लिए लायक इक्तदा है। क्या उन्होंने हदीस पे अमल नहीं किया? यकीनन उन्होंने हदीस पे अमल किया। यही मस्जिद में इबादत कर रहे थे, यही मस्जिद में रात को इबादत कर रहे थे। 4 ताजिर थे, है ना? चारों ने अपना सामान बेचना चाहा, कहते हैं नहीं 5 ताजिर थे, 5 में से 4 ऐसे ताजिर थे जो अपना सामान बेच ना सके और एक ताजिर ऐसा था जिसने अपना सामान बेचा और 1000 दीनार कमाया। दीनार जो है वो सोने के सिक्के को कहा जाता है, बहुत आला। 1000 दीनार उसने नफा कमाया। रात को आए, उस जमाने में बड़े बड़े होटल वगैरह तो थे नहीं, हाँ सराय थी या मस्जिद थी, ये 2 मकाम पे लोग रुका करते थे। चुनांचे रात आए, खाना पीना हुआ और मस्जिद ही में आराम करने लगे, मस्जिद ही में आराम करने लगे। उस आदमी के, उस ताजिर के 1000 दीनार जो थे वो एक पोटली में मौजूद थे, एक जो भी कह रहे एक पोटली बांध करके रखी हुई थी, उसमें मौजूद थे। अब ये 5 4 का तो माल नहीं बिका था, ये 5 आए और रात को खाना खाया, मस्जिद में आराम करने लगे। इत्तेफाक की बात, सुबह उठा तो 4 का माल महफूज था, लेकिन जिसका माल बिक चुका था उसके दीनार किसी ने चुरा लिए थे, उसके दीनार किसी ने चुरा लिए थे। 5 साथियों में से 5 के 5 मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है गुमान यही होगा कि ये छठे का काम है,
ये पांचों में से किसी का काम नहीं है, ये छठे का काम है। चुनांचे जब नजरें दौड़ाई तो उनको एहसास हुआ कोने में एक आदमी था जो रात भर नमाज पढ़ रहा था, हो न हो उसी ने चुराया होगा। जब वो बादशाह जमाना के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी इल्तिजा को रखा, बुलाया गया तो वो कोई और नहीं थे, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह थे। इल्जाम लगा दिया उन पर, इल्जाम लगा दिया कि 1000 दिरहम उन्होंने चुराए, दिरार जो है उन्होंने चुराए हैं। उनके अलावा कोई मस्जिद में था ही नहीं, उनके अलावा कोई मस्जिद में था ही नहीं, लिहाजा उन्होंने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। आपने कहा अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं उनके दीनार को अदा कर देता हूं। आपने घर से 1000 नहीं बल्कि 1100 दीनार मंगाए और उस आदमी को दे दिया। कहा तुम्हारा यही तो ख्याल था कि मैंने चोरी किया है, लिहाजा ले लो, मैं तुम्हारी माल को लौटा रहा हूं। तो उसके भी दिल में ये बात आई कि चोरी की थी तभी तो लौटा रहा है, चोरी की थी तभी तो। बादशाह के इक़ाब से, सजा से डरने के लिए, सजा से डरते हुए वो अपने मेरे माल को लौटा रहा है, उसने ये समझा। लिहाजा जब दूसरा दिन आया, दोपहर के वक्त बाजार में निकले तो उनका एक और साथी जो उनसे बिछड़ चुका था, पांचवा नहीं छठा साथी, वो उनके दीनार की थैली को लेकर के आया। कहा मैं रात को आया था मस्जिद में, तुम बेतहाशा सो रहे थे, मुझे इस बात का ख्याल हुआ कि तुम अगर ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हारे इन दीनार की थैली को कोई भी दूसरा चुरा सकता, चोर चोरी कर सकता। हिफाजत की खातिर मैं उठा करके लाया, तो अब मैं उस थैली को वापस कर रहा हूं, अब मैं उस थैली को वापस करता। रोते रोते पहुंचे, अब देखा तो इमाम को कहां पाया? कहा उसी मस्जिद में पाया, पहले सजदे में पाया था अब रुकू में पाया, पहले सजदे में पाया था अब रुकू में पाया। अल्लाह अकबर। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई तो वो दिरहम लेकर के, दिनार लेकर के रोता हुआ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रिज़वान के बारगाह में पहुंचा और उसने इल्तिजा की, हुजूर हमसे गलती हो गई, हमने आप पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई, आपको बदनाम किया। हक तो ये है कि आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, हुजूर ये आपके दीनार है, या आपसे हमने लिया था, हम आपको वापस लौटा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दीनदार जो होता है दुनिया की उसके नजर में कोई अहमियत नहीं हुआ करती, दुनिया की नजर में कोई अहमियत, दुनिया की नजर में वो कोई अहमियत नहीं रखा करता। लिहाजा आपने इरशाद फरमाया कि जो माल हमने अल्लाह की राह में दे दिया वो दे दिया, अब हम वापस नहीं लिया करते। जो राह अल्लाह की राह में हमने दे दिया वो दे दिया और उसे वापस नहीं लिया करते। अल्लाह अकबर। उसके बाद उसके जो 4 साथी थे उनकी खातिर भी 1000 दिरहम दिनार मंगाया घर से, उनको भी दिया और कहा हम आले नबी हैं, औलादे अली हैं और खासियत अहले बैत ये है कि जो दे दिया करते हैं वो वापस नहीं लिया करते, वो वापस नहीं लिया करते। और जानते हैं आपने फरमाया नहीं इतना ही नहीं, अभी दरवाजा बंद थोड़ा ही ना हुआ, अभी दरवाजा बंद थोड़ा ही ना हुआ। आपने उन 5 को सीने से लगाया, उन 5 को सीने से लगाया। सीने से लगाने की बरकत ये हुई कि दुनिया की जो चाहत थी वो खत्म होती गई और दीन की चाहत आती गई। और उसके बाद हर एक के कान में कुछ कुछ कहा। लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या कहा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने? अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते उन 5 ने बताया कि हजरत इमाम जाफर ने ये कहा मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, कल कयामत में मैं जिस वक्त जन्नत में जाऊंगा तो तुम्हें 5 को लेकर के जन्नत में जाऊंगा। ये वो लोग हैं जो कान में बोला करते हैं, जो अपनी नेकियों को छुपाया करते हैं, जो छपाया नहीं करते, रिया नहीं, दिखावा नहीं करते, किसी के सामने अपनी पारसाई का ढिंढोरा नहीं पीटा करते, ये वो लोग हैं। तो आज जरूरत है इसी तरह के लोगों के नक्शे कदम पर चलने की, है ना। हाँ, वो लोग जो बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा करते हैं उस पे चलने से तो मैं समझता हूं इंसान शैतान हो जाता है, इंसान शैतान हो जाता है। देखो एक बात बताता हूं, आदमी की जब आदत पड़ जाती है ना कि झूठी तारीफ की जाए या सच्ची तारीफ की जाए, है ना, जब आदमी की आदत पड़ जाती है और उसकी तारीफ ना करो ना तो उसको गुस्सा आता है। हालांकि तारीफ ना करना यही सही है। भाई मैं एक चीज का मुस्तहिक नहीं हूं, है ना। आप हर जगह मुझे बढ़ा चढ़ा करके पेश करें तो मैं भी आदी हो जाऊंगा। अब कहीं ऐसे मकाम पर गया जहां मेरी तारीफ नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आएगा। हालांकि सारे मकामात पर जुल्म हुआ मेरे ऊपर और यही एक मकाम है जहां पे सच्चाई बोली जा रही है ना।
यही एक मकाम है जहाँ पे सच्चाई बोली जा रही है। लेकिन शैतान इतना गालिब आ गया मेरे ऊपर, इतना गालिब आ गया कि जो सही था उसको मैंने गलत समझ लिया और जो गलत था उसे मैंने सही समझ लिया। जो गलत था उसे मैंने सही समझ लिया और जो सही था उसको मैंने गलत समझ लिया। तो ये दिखावे से ये कैफियत इंसान के दिल में पैदा हुआ करती है। बुजुर्गान दीन 40-40 दिन तक चिल्ला किया करते थे, चिल्ला किया करते थे। आपने ज़रबे लगाई, यहाँ तो जिक्र होता होगा मस्जिद में, है ना, ताक़रातों में भी होता है, बड़े मखसूस अय्याम में आप खत्म क़ादरिया शरीफ भी पढ़ते हैं, है ना, और फिर ज़रब लगाते हैं तो क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बताओ गर्दन आकर के यहीं पे क्यों झुकती है? भाई ज़रब इस पे लगनी चाहिए, बोल अल्लाह एक है। ये इसको सिखाया जाता है। इंसान की नजर बहक जाती है, लेकिन अगर दिल अच्छा हो जाए तो नजर कभी नहीं बहकती है। दिल अगर अच्छा हो जाए तो नजर कभी नहीं बहकती। तो इसी को सिखाया जाता है, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब इतने पे भी नहीं होता तो आखिरी में इसको क्या सिखाते हैं, बोल इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, बोल अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बोल अल्लाह के अलावा। और आदमी ये करते करते इस मकाम पर फायज हो जाया करता है कि जब जबान बंद हो जाया करती है तो दिल से आवाज आती है इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जी हाँ, इसको आदी बनाया जाता है। तो इसको अच्छाई का आदी बनाओगे तो आदमी अच्छा हो जाएगा, बुराई का आदी बनाओगे तो बुरा हो जाएगा। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ट्रेन में सफर फरमा रहे थे, वो भी ट्रेन उस जमाने की। आप फर्स्ट क्लास में कभी सफर नहीं फरमाते थे, है ना, सेकंड क्लास और ये लकड़ी का होता था, यही तो दो था। फर्स्ट क्लास तो उस जमाने में था भी नहीं, एसी ओसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लिहाजा लोग बोलते थे हुजूर ये सेकंड क्लास में आपको वो करा देते। फरमाते हैं कौम का पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा, कौम का पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। आप जनरल डिब्बे में भी सफर फरमाया करते थे। लिहाजा एक मर्तबा फजर के वक्त किसी गैर मुस्लिम ने ट्रेन में दौराने सफर आवाज सुनी थी किसी की कि कोई अजान देने वाला दे रहा है, कोई अजान देने वाला दे रहा है। उसको हैरत हुई कि मौला यहाँ पे कौन अजान दे रहा है, यहाँ तो सब लोग सफर कर रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, देने वाला नहीं नजर आ रहा। अल्लाह बहुत परेशान हुआ, इधर उधर देखता रहा, चलता रहा, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, कुछ भी ना मिला। तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान मुस्कुराए और उसकी गर्दन को पकड़ के अपने दिल के करीब कर दिया। वो आवाज कहीं और से नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के दिल से, है ना। गुलबर्गा शरीफ जाते हैं ना, वो चलने वाली दीवार है, आपका चिल्ला शरीफ है। भाई हमारे कान गुनहगार है ना, हम नहीं सुन पाते, लेकिन रहने वालों ने तो यही बताया है कि आज भी वो आवाज इसके अंदर पाई जाती है ना। हजरत ने जो चिल्ला फरमाया था, चलती हुई दीवार भी वहीं पे है और एक घर भी वहीं पर है, छोटा सा घर है ना। तो वहां पर आज भी लोगों का ये कहना है अल्लाहू अल्लाहू की आवाजें आया करती है। बताओ कितने 100 साल हो गए हुए, कितने 100 साल हुए गए हुए। दिल को समझाया जा सकता है, दिल को सुधाया जा सकता है। अरे जनाब, जिस मकाम पर इंसान इबादत किया करता है वो मकाम भी उसकी वजह से इबादत करने लगता है, वो मकाम भी उसकी वजह से इबादत करने लगता है। ये बोलने की बात है, लेकिन ये बातें कब पैदा होती हैं, जब दिखावा ना हो, जब दिखावा ना हो। इबादत करनी है, देखो मैं भी गुनहगार हूं, है ना, और मैं ये समझता हूं मैं भी गुनहगार नहीं, मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूं। अब सुनो मेरी बात, आमतौर पे होती है, स्टेजों पे होता है कि नहीं, अरे 2 और कलाम पढ़ने दो, 2 और कलाम। आप उस कलाम को आखिर स्टेज ही पर क्यों पढ़ना चाहते हैं, आखिर आप स्टेज ही पर क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर ये नीयत है कि लोग सुन करके अपने दिल में इश्क़े इलाही और इश्क़े रसूल को पैदा करें तब तो अच्छी बात है। और अगर ये नीयत है कि नहीं लोग वाह वाह करें, तो आपके पढ़ने से बेहतर है ना पढ़ना। आपके पढ़ने से बेहतर है, पढ़ने वाला भी गुनहगार है, सुनाने वाला भी गुनहगार है। अब ये बताओ कि अगर वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो रात के अंधेरे में क्यों नहीं पढ़ते, घर की तन्हाई में क्यों नहीं पढ़ते, लोगों के सामने ही क्यों। तो कहते हैं मैं हर एक के बारे में बदगुमानी नहीं रखता, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनकी ख्वाहिश ये हुआ करती है कि अल्लाह और उसके रसूल
के सिलसिले में जो ये कलाम पेश किया जा रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इजाफा हो इसलिए वो पढ़ा करते हैं। अगर ये नीयत है तो बिलाशुबा अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये नीयत है कि लोग देखें, वाह वाह करें और उनके कलाम पे पैसे वगैरह उछाले जाएं, तो भाई ये तो हमारे बुजुर्गों की रविश रही नहीं, ये तो हमारे बुजुर्गों की रविश रही नहीं। आप जानते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत अली रहमत जिनके नाम से दम खम से आज सुन्नियत जिंदा है, जिनके दम खम से आज सुन्नियत जिंदा है। आप जानते हैं अल्लाह ऊपर नाज शरीफ पढ़ी जाती थी तो आप दोजानू बैठ जाते थे। नाज शरीफ जब पढ़ी जाती थी तो दोजानू बैठ जाते थे और कभी वावेला नहीं करते थे, हंगामा नहीं करते थे। जो पढ़ा जाता था गर्दन नीचे झुका करके शुरू से आखिरी कलाम तक समाज फरमाया करते थे, शुरू से आखिरी तक दोजानू बैठ करके। भाई किसका कलाम है, पढ़ने वाला कौन भी हो, किसका कलाम है? इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही है ना, ये अल्लाह की हम्द बयान की जा रही है ना। अल्लाह की हम्द बयान की जाए तो अल्लाह का तसव्वुर करो, अल्लाह का तसव्वुर करो जिसने कायनात को पैदा फरमाया, जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया। आसमान के उड़ते हुए परिंदे उसी रब ने तो पैदा फरमाए, पानी में चलती हुई मछलियां उसी रब ने कहा, जमीन के ऊपर जितने भी जानदार है उसी ने पैदा फरमाए, पेड़ है, शजर है, हजर है, इंसान है, पौधे हैं, सब तो उसी ने पैदा फरमाया। ये कैफियत तो पैदा करो, ये कैफियत तो पैदा करो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कलाम पेश किया जाता है तो उसका क्या मकसद रहता है? यही तो रसूल की अजमत अपने दिल में बैठाओ तो सही, रसूल की अजमत अपने दिल में बैठाओ तो सही। बहरहाल पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि नेकी करो तो ऐसे करो जिसमें दिखावा ना हो, रिया ना हो, उसमें दूसरे को बताना ये मकसद ना हो। हम पैदा ही किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, इतना दिल में रख लो। हम सिर्फ पैदा किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और अगर दुनियादारी हो जाए तो वह इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी ना, है ना, वो इबादतें मुंह पे मार दी। याद रखो हाफिज कुरान पाक सुनाता है, कुरान पाक सुनाता है, उसके दिल में कल्ला वहाशा ये बात कभी नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे दिल में भी ये बात आए कि आप मुझे बहुत अच्छा मुकर्रिर कहें, आप मुझे बहुत अच्छा बोले कि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं मक्कार हूँ, वाज़ेह लफ्ज़ में बोला मैं मक्कार हूँ। और अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं अल्लाह और उसके रसूल का कलाम आप तक पहुँचाऊँ तो मेरी नीयत अच्छी है, तो मेरी नीयत अच्छी है। इसी तरीके से हाफिज कुरान जो कुरान पढ़ करके सुना रहा है, इस नीयत से सुना रहा है कि अल्लाह और के कलाम को वो लोगों को सुना रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर और कौन, उससे बेहतर और कौन। लेकिन अगर ये नीयत है कि लोग मुझे अच्छा कहें, मेरी आवाज़ पे वाह वाह करें, तो बिलाशुबा वो आदमी, वो हाफिज कुरान काबिल गिरफ्त है। वो इमाम नमाज पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ा रहा है ताकि मेरे पीछे कौम भी पढ़े, मैं भी अल्लाह की इबादत कर सकूं और कौम से भी अल्लाह की इबादत करवा सकूं, यकीनन लायक तारीफ है। लेकिन अगर ये बात है कि नहीं लोग मुझे अच्छा इमाम कहे, तो वो लायक इमामत नहीं है। वो मुकर्रिर जो तकरीर कर रहा है, अगर अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को पहुंचाने के लिए कर रहा है, नीयत अच्छी है तो वो अच्छा है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। कोई नात ख़्वाह है, अगर नीयत अच्छी रख करके पढ़ रहा है तो अच्छा है। अब सवाल ये है कि किसको हम अच्छा कहें, किसको हम बुरा कहें। ज़्यादा तमाशे वाले लोगों के बारे में हम अच्छी नीयत नहीं रखते, है ना। हाँ, हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है, पढ़ने वाले बेचारे ऐसे पढ़ते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और मुकम्मल तौर पे पढ़ते रहते हैं, आंखों से कभी कभी आंसू भी जारी हो जाते हैं। मैंने अपने अकाबिरीन को देखा है कि नातें पढ़ी जाती है तो उनके आंखों से आंसू भी जारी हो गए, उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। तो बात सिर्फ इतनी सी है, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए पैदा किए गए, उसके हट करके दुनिया का कोई मकसद हमारा नहीं होना चाहिए। ये दुनियादारी, ये कारोबार, ये दुनिया में रहना, ये तो जीने का एक सहारा है, ये तो जीने का एक सहारा है। हम काम किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि अपने आप को जिंदा रख सकें, और इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, है ना। आदमी अगर फकीर बन जाएगा, भीख मांगेगा, रोड पर आ जाएगा, तो क्या अल्लाह की इबादत इतने सुकून से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लिहाजा कारोबार करो, तिजारत करो, सब कुछ करो, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह जिस मकसद की खातिर तूने हमें पैदा फरमाया है, उस मकसद पर ता हयात हम चलते रहें, ये मकसद होना चाहिए।
उस मकसद पर हमेशा हम चलते रहे, ये होना चाहिए। अगर इस नीयत से कोई एक रोटी भी खाएगा तो अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। हाँ, ये नियत हो कि अभी खाना खा के गाड़ी दौड़ाते हुए जाऊंगा, फलाने फलाने जगह पे घूम के आऊंगा, फलाने जगह से चाय पीऊंगा, फलाने होटल में खा के आऊंगा, कहते हैं कि ये सब ना जाए, ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। लेकिन ये नियत है कि मौला रब्बुल इज्जत अगर पेट में रिस्क जाएगा, कुव्वत होगी, तो मौला तेरी फरमा बरदारी में ये जिंदगी लगाऊंगा तो कमाना भी इबादत है, खाना भी इबादत है, खिलाना भी इबादत है। हाँ, ये सब इबादत है। तो ऐसी नियत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिखावे से महफूज रखे। चंद सवालात हैं वो समाप्त। अच्छा, उधर भी है। एक सवाल है, बालिग होने के बाद 9 साल रमजान शरीफ के गुजर गए, पर यह नहीं मालूम कि कितने रोजे रखे कितने नहीं, और कितने रखकर तोड़ दिए, तो उन सब का कफारा कैसे अदा? कफारा तो वैसे भी नहीं अदा करना है, आपको रोजा रखना है, उसकी कज़ा पूरी करनी है ना, उसकी कज़ा है। कफारा उसके लिए होता है जो बेचारा मर गया हो या फिर मरने के करीब हो, दोबारा रोजा न रख सकता हो। शेखे फानी है ना, शेखे फानी कहते हैं कि उसके लिए, और दूसरों के लिए नहीं। अच्छा, दूसरे क्या करेंगे? दूसरे के लिए यह है कि वो रोजा रखेंगे। अब कितना रखें? तो 9 साल में अंदाजा लगाए, जिस पर दिल जमे, जिस पर भाई 9 साल में कम से कम 9 रमजान गुजरे तो 9 महीने तो हो गए, 9 महीने तो हो गए। अब एक अंदाजा लगाए कि एक रमजान में वो कितना रखता था, एक रमजानुल मुबारक में वो कितना रोजा रखता था। एक अंदाजा लगाए और उससे ज्यादा ही रखने की कोशिश करें, एक अंदाजा लगाए और उसे ज्यादा ही रखने की कोशिश करें। अब अगर वो ज्यादा रखता है तब तो ठीक है, और अगर कम रखता है तब सही नहीं है। तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि एक अंदाजा लगाए। 9 महीने के रोजे, अंदाजा ये है कि उसमें उसने एक महीने में 15-15 भी रोजे रखे होंगे, तो भाई कम से कम एक 4.5 महीने का तो रोजा हो गया, 4.5 महीने का रोजा हो गया। उसमें भी कोशिश ये करे कि एक 4 महीने ही रख ले कि हमने 4 महीने ही रोजे रखे हैं, और 5 महीने मजीद रख ले, 5 महीने और रख ले। ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह का ये एहसान है कि उसने हमें ये उम्र अता फरमाई कि हम इस उम्र में ही वो रोजे रख लें, है ना। तो कफारे के चक्कर में मत जाओ, कफारा वफारा कुछ नहीं, उसकी कज़ा पूरी करो, उसकी कज़ा पूरी करो। हाँ, अलबत्ता इतने हैं कि किसी ने रख करके जानबूझ करके तोड़ दिया तब तो कफारा भी होगा, है ना। रख करके जानबूझ करके अगर तोड़ा तो फिर वो तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे, एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखने पड़ेंगे। तो अब ऐसे में ये है कि या तो 60 रोजे रख ले, ये उसके लिए बड़ा दुश्वारकुन होगा, तो कम से कम 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम खाना खिलाए। अब वो भी अगर मुश्किल होगा तो अब उसका एक दूसरा तरीका है, वो बाद में बताएंगे। बहरहाल इतना जरूर रखे दिल में कि अगर जानबूझ करके तोड़ा है तो उस रोजे का कफारा भी देना होगा, उस रोजे का कफारा भी देना होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अगर कुल्ली करने के बाद मुंह में तरी रह जाए, बाकी हो, और हालत नमाज में अगर लुआब के साथ हलक में उतर जाए तो क्या कराहत होगी? और हाँ, हलक में अगर तरी रह गई और हालत नमाज में लुआब वगैरह के साथ अंदर भी चला गया तो उससे कोई कराहत नहीं होगी। अव्वलन तो वो पानी भी पाक है। अब ये आगे एक और हालत लिख रहे हैं कि हालत रोजा में ऐसा किया तो रोजा टूट जाएगा। अगर पानी की तरी, जिसे आप तरी कह रहे हैं, तो उसको तो दूर कर ही नहीं सकते, है ना। जबान भीग गई एक मर्तबा और आप या हम आकर के नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस तरी को दूर करना इतना आसान है, कोई कपड़े से जबान भी पोंछता है, तो ये तो आदतन है। अब लुआब के साथ अगर वो तरी अंदर भी चली जाए तो रोजे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बाकायदा तौर पर आधा एक कतरा पानी है, आधा एक कतरा पानी है, तो उसको तरी नहीं कहेंगे, अब उसे तरी नहीं कहेंगे।
अब पानी अगर अंदर चला गया तो रोजा ही टूट जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ तरी है और लुआब के साथ वो अंदर चली जाए तो उससे कोई कराहत नहीं होगी, नमाज में भी कोई कराहत नहीं होगी और रोजा भी नहीं टूटेगा। जरूरत के अलावा कपड़े और बर्तन मौजूद हो तो ज़कात का क्या हुक्म है? भाई जरूरत के अलावा अगर है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ज़कात का हुक्म होगा। आलिम के लिए किताबें ये जरूरत है, गैर आलिम के लिए किताबें ये जरूरत नहीं है। आलिम के लिए भी हर फन की एक किताब जरूरत है, अगर वो 4-4 5-5 रखे तो वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। तो जरूरत जिसका नाम है उससे ज्यादा अगर कुछ चीजें हो जाएं तो उस पर ज़कात है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब 2 से 3 जोड़े कपड़े हो गए और उसके बाद जो सिलाया उस पर ज़कात होगी, नहीं। ऐसी जरूरत जो उसके माली हालत से भी ज्यादा हो। अब इस जमाने में मिसाल के तौर पर कोई 50-50 जोड़े कपड़े सिला ले तो क्या 50 जोड़े कपड़े एक साल में ही पहन सकता है? तो अब ये जरूरत से ज्यादा हुआ, ये जरूरत से ज्यादा हुआ, तो ऐसे में ज़कात का हुक्म होगा। और अगर 2-4-10 जोड़े कपड़े हैं, 15 जोड़े भी कपड़े हैं और उसे रेगुलर इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, बर्तन में भी ये है कि अब ऐसा नहीं कि एक लोटा, एक गिलास और एक प्लेट और एक चम्मच और एक प्याली इतने ही रखा जाए, नहीं। घर में मेहमान भी आते हैं, अहले खाना भी रहा करते हैं, कभी खानदान के भी अफराद आया करते हैं, तो अगर एक एक सेट रख लिया जाए तो उसमें मुज़ायका नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी एक बच्चा एक हो और फिर अब उनको कहे कि भाई 3 ही बर्तन होने चाहिए, 3 प्याली से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी आदमी मेहमानों के लिए भी रखता है, कभी आदमी दूसरों के लिए भी रखता है, अपने खानदान के ही लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, उन सब चीजों के लिए, उन लोगों के लिए भी रखता है। तो कहते हैं इस हद तक रखने की इजाजत है। घरों में माहौल है, कभी एक छोटा पतीला दिया जाता है, उससे बड़ा एक दिया जाता है, उससे बड़ा एक दिया जाता है, उससे बड़ा एक दिया जाता है, इतना बड़ा दिया जाता है कि एक पूरा देग हो जाया करता है। तो कहते हैं कि वो भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी साथ में वो भी काम आता है, वो भी काम आता है ना। तो उससे उसके अलावा हो कई बड़े बड़े देग हो तो अब उस पर ज़कात होगी, अब उस पर ज़कात होगी। एक से ज्यादा मकान हो, एक अपने रहने के लिए रख लिया और बाकी सबको किराए पर दे दिया तो उनकी ज़कात का क्या हुक्म है? तो अब जो किराया आएगा उस पर ज़कात होगी, है ना। वैसे इंसान को 2 मकान रखने की इजाजत है, 2 मकान पर ज़कात नहीं है, है ना। पहले जमाने में भी इंसान 2 मकान तक बनाता था, एक ठंडी का एक गर्मी का, एक ठंडी का और एक गर्मी का। तो कहते हैं 2 मकान तक रहने की इजाजत। अब इसमें सवाल यह है कि एक मकान के अलावा दूसरे जो मकान तक किराए पर दे दिया तो जो भी उसका किराया आ रहा है उस किराए पर ज़कात होगी, बशर्ते कि साल में वो इतना किराया बच जाता हो, इतना किराया बच जाता हो कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए, वाजिब हो जाए। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने की कीमत के बराबर हो जाए तब, वरना खा पी कर खत्म कर दे रहा है तो उसमें भी ज़कात का हुक्म नहीं होगा। ज़ैद ने अपनी लड़की का रिश्ता तय किया और लड़के वालों को निकाह के लिए 300 लोगों के साथ बुलाया, लेकिन लड़के वाले 500 लोगों के साथ आए, जिसकी वजह से लड़की वालों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। ऐसा करने वालों के लिए क्या हुक्म है? सरासर गलत है, तौबा है और माफी मांगे, समझे। हाँ, तौबा भी खाली इंदल्लाह तौबा नहीं है, इंदन्नास भी है। कहा कितने को था? 300 लोगों को कहा था, लेके कितने पहुंचा? 500 को। बेवफाई हुई कि नहीं? अब सामने वाला तो इज्जत बचाने के लिए करेगा कि लोग बोलेंगे कि खाने के लिए खाना ही नहीं था, वो तो अपनी इज्जत बचाने, लेकिन जुल्म तो हुआ। जब आपको 500 लेके जाना था तो पहले आपने बताया क्यों नहीं? फिर ये कि बता भी देते तो सामने वाले के ऊपर वाजिब थोड़ी नहीं कि कबूल करे कि आप 500 नहीं 1000 को लेकर के आइए, तब भी कोई बात नहीं। उसकी जितनी इस्तेदाद है वो जितने खिलाना चाहे खिला सकता है। उसको इस बात का हक है कि 300 लोगों में भी वो मना कर दे कि नहीं 300 नहीं आएंगे, 50 ही आएंगे, 25 ही आएंगे, 10 ही आएंगे। हाँ, ये बात सुन लीजिए अच्छी तरह, अच्छी नहीं लगेगी लेकिन इसको मानना चाहिए। हमारी और आपकी अच्छाई भलाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में है ना। तो अब जब 300 कहा तो 300 लेके जाना चाहिए ना।
जितने का वादा किया उतना ही ना लेके जाना चाहिए कि उससे ज्यादा लेके जाना चाहिए। कहते हैं कि ये सारे काम गलत हुए, बल्कि हराम की हद तक दाखिल हो गए। माफी मांगे बाकायदा, जिनके यहाँ लेकर के गया था 300 कहा था 500 लेके गया था, उससे माफी मांगे, तौबा भी करे कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसे शख्स पर तौबा भी है। 4 रकात की नमाज में 1 रकात इमाम के साथ मिली, अगली 3 रकात किस तरह पढ़ें? क्या अगली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ एक सूरह मिलाना है? सुनिए, 4 रकात की नमाज थी और इमाम के साथ एक ही रकात मिली, तो आखिरी वाली मिली, चौथी रकात की, है ना। तो चौथी रकात में क्या पढ़ा गया? सिर्फ इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, है ना। अब आप 3 रकात के लिए जब खड़े होंगे, 3 रकात के लिए जब खड़े होंगे तो आपकी दूसरी रकात होगी, तो दूसरी रकात में आप अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ेंगे और सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरत भी पढ़ेंगे। और ऐसे जब तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ एक और सूरत पढ़ेंगे। और जब आखिरी रकात में आएंगे तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? हाँ, सूरह फातिहा जिसमें तन्हा पढ़ी जाती है वो आखिरी में रहेगा और बाकी नमाज वैसे ही अदा की जाएगी जैसे कि आमतौर पे होती है। जैसे अब ये आखिरी रकात में इमाम साहब से मिला और 1 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी, अब दूसरी रकात में बैठेगा कि खड़ा हो जाएगा? अब आप तो ये सोचेंगे भाई हमारी तो ये पहली रकात हुई, हमको खड़ा होना चाहिए। हालांकि ये आपको खड़ा नहीं होना, बैठ जाना है ना, क्योंकि 1 रकात आपने इमाम साहब के साथ पढ़ी और 1 रकात आपने खुद पढ़ी, 2 रकात हो गई, तो आपको बैठ जाना है, आपको बैठ जाना है। और पहली रकात में और दूसरी रकात में अपनी जो खुद से पढ़ रहे हैं उसमें, वरना इमाम के साथ अगर लेंगे तो दूसरी और तीसरी में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरत भी पढ़ेंगे और आखिरी में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। इस मस्जिद के 2 रास्ते हैं, जब किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है तो चप्पल हाथ में लेकर जाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? आमतौर पे मस्जिद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मस्जिद रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए, कभी इधर बारिश हो रही है नहीं जा सकते, इधर से निकलने की गुंजाइश हो, तो ये अलग बात है, लेकिन मस्जिद को रास्ता नहीं बनाना चाहिए। मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ने के लिए है, लिहाजा अगर कोई ज़रूरतन निकल रहा है, ज़रूरतन निकल रहा है कि कोई ऐसी मजबूरी आ गई, बारिश हो रही है या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो उसके निकलने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आम तौर पर मस्जिद को रास्ता ना बनाया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है जहाँ पे इबादत की जाती है, उसको रास्ता नहीं बनाया जाएगा। जब इमाम के साथ नमाज में शामिल हुए इस हाल में कि कोई रकात मुकम्मल नहीं मिली और इमाम ने सजदा सहू कर लिया, तो क्या हमें सजदा सहू में शामिल होना है या खड़े होकर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें? भाई इमाम जो कुछ करना है सब आपको करना है। बात समझ आ रही है? इमाम जो कुछ कर रहे हैं वो आपको करना है। आप अगरचे चौथी रकात में क़ादा अखीरा में तशहुद के बाद भी अगर शामिल हुए और इमाम ने सजदा सहू किया तो आपको भी सजदा सहू करना है कि नहीं? इमाम जब तक हालत इमामत में है आपके ऊपर फर्मा बरदारी ये लाजिम है। आप क्या कह करके इमाम के पीछे आते हैं? ताबे इस इमाम के। तो जब ताबे इस इमाम के, तो इमाम जो कर रहा है आप भी करो। इमाम जो कर रहा है, ये आसान लफ्जों में आपको बता देता हूं कि हम जो कहते हैं कि ताबे इस इमाम के, तो तब मुताबात पूरी होनी चाहिए, मुताबात पूरी होनी चाहिए। अब इमाम ने सजदे सहू किया तो ऐसे थोड़ी ना कि इमाम को छोड़ करके आप अपनी पढ़ने लगेंगे, तो फिर ताबे इस इमाम के कहाँ रहे? ताबे इस इमाम के कहाँ रहे? लिहाजा आपको उसके साथ सजदा सहू भी करना है। सजदा सहू करने के बाद अपनी 4 रकात मुकम्मल करनी है और सना के साथ पढ़ना है ना, सना के साथ आपको 4 रकात मुकम्मल करनी है। छोटी बच्ची का सामान क्या निसाब में जोड़ा जाएगा या नहीं, जबकि माँ साहिबे निसाब नहीं है? छोटी बच्ची की अपनी कोई मिल्कियत नहीं होती है, वो आम तौर पर माँ या बाप ही की मिल्कियत होती है। बच्ची के कपड़े हैं, बच्ची का जेवर है, चाहे वो चांदी का हो या सोने का हो। अब ये है कि उस जेवर की मालिका हकीकत में
माँ या बाप होते हैं, है ना। ननिहाल से मिला तो अमूमी तौर पे माँ ही होती है, और अगर दरियाल से मिला तो बाप होता है। तो अगर ये चांदी निसाब तक पहुंच जाए तो ज़कात है, और अगर निसाब तक नहीं पहुंचे तो ज़कात नहीं है। वैसे बच्चों को जो दिया जाता है वो आमतौर पर ऐसे ही रहता है, 2-4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इसी का, तो वो भी चांदी की कोई इतनी वो नहीं होती है। चलो, देवबंदी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं? बचना चाहिए, बचना चाहिए। ईमान का भी दुश्मन है, जाते आते उससे रगबत पैदा होगी। उसके अलावा आप काफिर के पास चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि दीनी रुझान नहीं पैदा होता ना उससे, लेकिन देवबंदी से दीनी रुझान पैदा हो जाता है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, अगर कोई इस्लाम से खारिज हो जाए तो उसको शादी में बुलाना या उसके यहाँ शादी में जाना क्या जायज है? दोनों जायज नहीं है। क्या देवबंदी लोगों को अपने यहाँ बुलाना या उनके यहाँ जाना जायज है? जैसे कोई हिंदू या दुकानदार, हिंदू दोस्त, देखो भाई ऐसा है, यारी दोस्ती अपनी जगह पे रख लो। दीन मजहब में जो आप हैं वो नहीं है, जो वो है वो आप नहीं है। जो आप हैं वो नहीं है, और जो वो है वो आप नहीं है, इसको मत मिलाओ। और यारी दोस्ती भी अपनी जगह का ये मतलब नहीं है कि उनसे यारी लगाते रहो, इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे यारी करते रहो, नहीं, हरगिज नहीं। उनसे यारी करने का हुक्म ही नहीं है, चाहे वो दयाबना हो, चाहे वो हनादिक हो, हिंदू हो, कोई भी हो। अगर कोई मिलता जुलता आपका कारोबारी है तो बस उसी हद तक उससे ताल्लुक रखिए जितनी की जरूरत है। यारी दोस्ती, घर पे बुलाना, त्योहारों में सामान पहुंचाना या उनका सामान अपने यहाँ लेना, फिर वो मसले शुरू हो जाएंगे, मस्जिद में सवाल आना शुरू हो जाएंगे, क्या उनकी त्योहारी ले सकते हैं, क्या हम त्योहारी दे सकते हैं? अरे बाबा, सब इस्लाम ने मना किया है, इस्लाम ने सब मना किया है। तो जितनी जरूरत है उसी हद तक उनसे राब्ता रखा जाए, उसके अलावा अपने अंदर उनको ना लाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस, और किसी को कुछ पूछना है? खड़े हो जाइए। वालेकुम सलाम। खून निकलने से, खून इतना निकला कि बहने की उसके अंदर सलाहियत हो तो वजू टूट जाएगा, और अगर थोड़ा सा निकला, निकल करके जम गया, बहा नहीं, तो उससे वजू नहीं टूटता। निकल रहा है इसका मतलब यह कि टपक रहा है, बिलाशुबा वजू टूट जाएगा, है ना, क्योंकि वो निकल करके ऐसे हिस्से पे से गुजरा जिसका धोना वजू या गुस्ल में वाजिब है कि नहीं। अब उस खून में बहने की सलाहियत थी, लिहाजा वजू टूट जाएगा, है ना, वजू टूट जाएगा। और चलो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबा हारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंजे
गंजे विलायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।